औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए अकाउंटिंग के मुतल्लिक आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ये अकाउंटिंग बी कम पार्ट 1 फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे इंट्रो वाली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को फाइनल अकाउंट समझने में बिल्कुल दुश्वारी ना हो। तो जी अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आज 19 है। तो ये बुक है आपकी MRF चौधरी और सुहेल अफजल साहब की। तो जी शुरू करते हैं जी। From the following trial balance and adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account। तो आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2005 की। तो जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो प्लांट एंड मशीनरी है ये आपके फिक्स एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी। बिल्स रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स, सनरी डेटर भी आपके करंट एसेट्स, परचेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी, सैलरीज आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, वेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैड डेट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैरिज आउटवर्ड ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जर्नल एक्सपेंसेस ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैश एट बैंक करंट एसेट्स, कैश इन हैंड करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है। अगर इसके साथ डेट मेंशन की होती तो फिर ये ओपनिंग होता, अगर नहीं डेट मेंशन की गई तो ये आपका करंट एसेट्स है। क्रेडिट बैलेंस में देखते हैं जी। कैपिटल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, सनरी क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज़, बिल्स पेएबल आपकी करंट लायबिलिटीज़, सेल्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये आपकी ओल्ड प्रोविज़न है। रिजर्व आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। और उसके बाद एडजस्टमेंट में देखते हैं जी। सबसे पहले जो है जी आपकी सैलरीज अनपेड, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज अनपेड RS 54,000, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, एक सैलरीज में ऐड और दूसरा करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। चार्जेस 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100, एक इसका इफेक्ट जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर और दूसरा कैपिटल में ऐड। उसके बाद राइज बैड डेट्स प्रोविज़न टू 2.5% ऑफ डेटर्स, ये आपकी न्यू प्रोविज़न है। इसके दो इफेक्ट, डेटर की अमाउंट ज़रब 2.5 तकसीम 100 करेंगे तो जो अमाउंट आएगी ये आपकी बैड डेट्स में जमा होगी और दूसरा डेटर में से लेस होगी। ट्रांसफ़र 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व, तो ये क्या मेरे भाई नेट प्रॉफिट पर लेना है 2.5 जितना आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, और दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा रिजर्व में ऐड होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। उसके बाद ये इट वाज डिस्कवर इन जनवरी 2005 डेट द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2004 वाज आवर कॉस्ट RS 6,000, तो स्टॉक आवर कॉस्ट हो गया। तो इसके दो इफेक्ट, एक परचेजेस में से लेस होगा आपका आवर कॉस्ट और दूसरा कैपिटल में लेस होगा। इसके दो इफेक्ट होंगे। तो अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के हल की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। परचेजेस है जी 5,40,000 की, तो लेस करेंगे स्टॉक ओवर कॉस्ट 6,000 का, तो बकाया बचता है 5,34,000। उसके बाद वेजेस है 86,400 का, कैरिज इनवर्ड 4500 का,
और सेल जो आपकी है, सेल आपकी 13,90,200 की। तो अब ये आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है 13,90,200, इसको दोनों साइडों पर लिखा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 7,65,300। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 7,65,300। सैलरी जी 66,000 की। उसके बाद ये अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग 54,000, ये आपके एडजस्टमेंट में। तो 1,20,000 और दूसरा इसका इफेक्ट करंट लाइबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर की जाएगी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4500 के, बैड डेट्स आपके 5700 के। न्यू प्रोविज़न जो आपके एडजस्टमेंट में दी गई थी 2.5, डेटर की अमाउंट ज़रब 2.5 तकसीम 100 करेंगे तो 7,590, जमा करेंगे तो 13,290। उसमें से ओल्ड प्रोविज़न आपके ट्रायल बैलेंस में दी होती 2100, 11,190। कैरेज आउटवर्ड 6,000 का, जर्नल एक्सपेंसेस 9,000 के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, ये भी आपकी एडजस्टमेंट है। कैपिटल की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 20,700 और दूसरा इसका फैक्ट होगा कैपिटल में ऐड। उसके बाद ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कैसे निकाला, ये अमाउंट, इसमें से ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको ज़रब 2.5 तकसीम 100 करेंगे तो 14,848 आता है। अब दोबारा इसकी कैलकुलेशन मतलब ये भी लेस करेंगे तो बकाया जो बचता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल तो 5,79,062 आपकी अमाउंट आती है। ये कैपिटल में ऐड और ये रिजर्व में ऐड होगी। तो जी नेक्स्ट देखते हैं जी, अपनी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं जी। बैलेंस शीट हैज़ एट 31/12/2005 करंट एसेट जो हैं कैश इन हैंड आपके पास जी 4800 की है। कैश एट बैंक 31,800 का। बिल्स रिसीवेबल 30,000। सनरी डेटर जी 3,03,600, उसमें से लेस करेंगे प्रोविज़न 7,590 की तो 2,96,010। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 का। प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000 की और बिल्डिंग आपकी 3 लाख की है जी। उसके बाद ये सैलरीज अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में था 54,000। सैलरी क्रेडिटर 60,000 के। बिल्स पेएबल 30,000 के जी। उसके बाद रिजर्व दी 1,34,000। 1,20,000 जो था आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया और उसमें ऐड करेंगे जी 14,848। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,34,848। कैपिटल जो आपके पास है जी 4,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,700। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी ऐड करेंगे 5,79,062। तो ये बनता है 10,19,762। उसमें से लेस क्या करेंगे, जो आपका ओपनिंग स्टॉक जो था आपका ओवर कास्ट हो गया था। एक तो परचेजेस में लेस हुआ था, दूसरा आपने कैपिटल में से लेस किया, जैसे ड्राइंग करते थे तो 10,13,762। तो अब बात आती है जी दोनों बैलेंस की लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आपसे गलती सरजद हुई है। तो ये 12,92,610 12,92,610 आपकी अमाउंट दोनों साइडों पर आती है। अगर आपकी दोनों साइडें बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।